आप त्रिदेवों में से एक और सृष्टि के पालक है ना श्रीहरि। अमर वरदानी और अतुल्य बलशाली सिंधु दैत्य ने आपको अपने पराक्रम से आपको युद्ध में थकाकर आपकी सृष्टि की नींव को हिलाकर रख दिया है। मैं अपनी अमर वरदानी शक्ति से आपकी सृष्टि पर अधिकार कर लूंगा और आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखते रह जाएंगे। अपनी शक्ति पर अभिमान न कर मूर्ख सिंधु। यहाँ तेरे जैसे कई दैत्य आए और श्री महागणेश त्रिदेवों और त्रिदेवियों के हाथों समाप्त होकर यमराज का भोजन बन गए। आज संसार में उनका कोई नाम भी नहीं जानता। शक्तिशाली दैत्य को मृत्यु का भय नहीं होता श्रीहरि। मैं तो वैसे ही अमृतपान कर चुका हूँ। आप मुझे मृत्यु का भय दिखाकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पर तेरा तो जीवन ही नष्ट होने के समीप आ रहा है तुझ सिंधु। अभी भी आप ये कहने का साहस रखते हैं श्रीहरि, जबकि मेरी अमर वरदानी शक्ति के सामने आपकी सभी दिव्य शक्तियाँ पराजित होकर छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। न तो मेरी शक्तियाँ पराजित हुई हैं सिंधु, और न ही मैं थका हूँ। मैं तो तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभी भी समय है सिंधु। अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करके पाताल लोक लौट जाओ। स्वर्ग का सिंहासन देवराजेंद्र को लौटा दो। तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। जीवन में पहली बार किसी पराजित व्यक्ति को परामर्श देते देख रहा हूँ। मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सुना था कि तुम छलिया हो, परंतु मेरे सामने तुम्हारा कोई भी छल सफल नहीं होगा। जहाँ तक सफलता की बात है सिंधु, तो तुम्हारा मार्ग रोककर मैं अपने अभियान में सफल हो चुका हूँ। पहली बार आपके मुख से सत्य सुन रहा हूँ श्रीहरि। यदि आपने मेरा मार्ग न रोका होता तो मेरे घातक प्रहारों से बालक मयूरेश्वर का अंत हो जाता, जो सूर्य देव के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जो संसार को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुआ हो, वो तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा सिंधु। मैं तो तुम्हारे मार्ग में आकर तुम्हारी आयु बढ़ा रहा हूँ। मयूरेश्वर श्री गणेश के समीप जाकर तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा सिंधु। मुझे दुख है कि इसका परिणाम देखने के लिए आप यहाँ नहीं होंगे। मैं स्वयं अपने हाथों से मयूरेश्वर का अंत करके अपनी मृत्यु को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा, परंतु उससे पहले आपको मेरे घातक प्रहारों से पराजित होना पड़ेगा। अभी तेरा अंत दूर है सिंधु, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा के अनुसार मैं तुझे समाप्त नहीं करूंगा। मेरा यह प्रहार तुझे सावधान रहने का संकेत मात्र है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना सिंधु, और कैलाश की ओर देखने का दुस्साहस कभी न करना। इस प्रहार का दंड मैं तुम्हें समय आने पर अवश्य दूंगा मयूरेश्वर, परंतु उससे पहले जगत पालक श्री हरि को अपने घातक प्रहारों से दंडित अवश्य करूंगा। लज्जा और कलंक की बात है। इस युद्ध को देखकर आप पराक्रमी देवताओं को तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं देव ऋषि। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान श्री हरि विष्णु इस अमर वरदानी सिंधु से युद्ध क्यों कर रहे हैं? नहीं देवर्षि, हम श्री हरि व सिंधु के युद्ध का कारण नहीं जानते। हम तो इतना ही जानते हैं देव ऋषि कि दुष्ट सिंधु को कैलाश पर आक्रमण से रोकने के लिए ही श्री हरि विष्णु ने गंग 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 गंग।
पूजनीय देवता होकर भी आप सभी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि श्री हरि आप सभी के शुभचिंतक हैं? आपके हित और स्वर्ग पर विजय पाने के लिए ही उन्होंने दुष्ट सिंधु को युद्ध के लिए ललकारा है। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? संसार में मेरा कथन श्री हरि की कृपा से ही सत्य का प्रमाण माना जाता है। श्री हरि विष्णु आपके हित में युद्ध कर रहे हैं और आप यहाँ शांत खड़े रहकर उनका प्रदर्शन देख रहे हैं। क्या आप सबका ये कर्तव्य नहीं कि आप वहाँ जाकर श्री हरि की सहायता करें? यदि देवराज इंद्र आपकी जगह पे होते तो क्या वो शांत खड़े रहकर मूक दर्शन बनकर ये प्रदर्शन देखते रहते? आप सभी वरिष्ठ देवता हैं, दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। परंतु देवर्षि, युद्ध में सिंधु से पराजित होने के कारण हमारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई हैं। ये आपकी भूल है देवताओं। आपकी दिव्य शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं। नारायण नारायण। संपूर्ण बल के साथ अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके तो देखिए। सूर्य देव से अमरता का वरदान पाकर सिंधु दैत्य बलशाली और महापराक्रमी सिद्ध हो चुका है देवऋषि। जब सृष्टि के पालक श्री हरि सिंधु के सामने निर्बल सिद्ध हो रहे हैं तो आपकी यही निराशावादी मनोवृत्ति दैत्यों को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है। दैत्य आपको कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते। देवगण उठो, जागो, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो, श्री हरि का साथ दो ताकि संसार में आपकी वीरता का डंका बजे। देवऋषि का कथन उचित है। हम अपनी दिव्य शक्ति से सिंधु दैत्य को परास्त कर देंगे। हमारे घातक प्रहार और श्री हरि विष्णु की शक्ति मिलकर इस दुष्ट को पाताल भाग जाने के लिए विवश कर देंगे। अब एक भी क्षण का विलंब उचित नहीं होगा। प्रहार! अमर वरदानी सिंधु, दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और दैत्य सेना को प्रकट करो। दैत्य सेना प्रकट हो। दैत्यराज सिंधु की! दैत्यराज सिंधु की! श्री हरि! अमर वरदानी सिंधु, तुम्हारे अमरास्त्र के प्रयोग से इन कायर देवताओं की शक्तियां नष्ट हो गई हैं। अब ना तो ये अदृश्य हो सकते हैं, ना ही अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वीरों, इन दुष्ट और कायर देवताओं को अपना बंदी बना लो। इनका इतना अधिक अपमान करो कि ये भूल जाएं कि वे ये संसार में पूजनीय देवता हैं। दैत्य वीरों, मेरी आज्ञा से पृथ्वीलोक पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लो। श्री हरि विष्णु के लिए तो मेरी वरदानी शक्तियां ही पर्याप्त हैं। श्री हरि विष्णु श्री हरि, फिर आज आप पराजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं केवल आज नहीं, कल को भी देख सकता हूं सिंधु, और इसीलिए तुम्हारा वर्तमान और भविष्य भी मेरी आंखों के सामने है। आप मेरा कितना भी भविष्य देख रहे श्री हरि, परंतु आज मेरे हाथों से आप पराजित होने से नहीं बच सकते हैं। जय और पराजय तो जीवन के दो पहलू हैं सिंधु। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक विजयी और दूसरा पराजित होता ही है। आश्चर्य है,
अपनी पराजय को देखकर भी आप प्रसन्न हो रहे हैं। सत्य तो ये है कि हम तुम पर, तुम्हारी वीरता पर और चमत्कारी शक्ति पर प्रसन्न हो रहे हैं। तुम तो नहीं जानते सिंधु, परंतु तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जानते हैं। हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे वरदान अवश्य देते हैं। क्या? एक वरदानी को वरदान? हाँ महापराक्रमी सिंधु, हमसे वरदान मांग लो। आज हम तुम्हारे पराक्रम पर प्रसन्न होकर तुम्हें मुंह मांगा वर देंगे। युद्ध भूमि में अपने शत्रु की प्रशंसा करने वाला आज पहला योद्धा देखा है मैंने। कहे श्री हरि, मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा वो आप मुझे देंगे? अवश्य सिंधु, अवश्य। इस संसार में मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम अपना वरदान मांगो। मैं आपसे जो वरदान मांगूंगा उसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते श्री हरि। मैं भी तो यही चाहता हूँ सिंधु कि तुम मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जैसा आज तक किसी ने ना मांगा हो, और तुम्हारा वरदान तुम्हारे महापराक्रम के समान ही सदा सदा के लिए अमर हो। श्री हरि, मेरे भय से देवताओं का राजा इंद्र कहीं जाकर छिप गया है और देवता मेरे अमराज से पराजित होकर मेरे बंदी हो चुके हैं। अब मैं आपको सावधान सिंधु, वरदान के नाम पर देवताओं के शुभ चिंतक और दैत्यों के शत्रु श्री हरि विष्णु तुम्हें छलना चाहते हैं। उनकी बातों में ना आना। कहलाने को तो आप दैत्य गुरु हैं, परंतु आपके भीतर तो इतनी भी समझ नहीं कि जब दो महायोद्धा बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे परामर्श नहीं मांगा है शुक्राचार्य। मूर्खता न कर सिंधु, तू विष्णु के छल को नहीं जानता। इन्होंने हमसे वरदान मांगने के लिए कहा और हमने इन्हें वरदान मांगने की स्वीकृति दे दी। अब ना ये पीछे हट सकते हैं और ना हम शुक्राचार्य। अब तो वरदान मांगना ही होगा, परंतु मैं आपको एक अवसर अवश्य देता हूं श्री हरि। यदि आप चाहें तो अब भी अपना वरदान लौटा सकते हैं। मेरी कमान से निकला तीर और मेरे मुख से निकला वाक्य कभी लौटता नहीं सिंधु। तुम निसंकोच होकर अपना वरदान मांगो। तो सुनिए श्री हरि विष्णु, मैं आपको अपना अतिथि बनाना चाहता हूं। अतिथि? अतिथि? नारायण नारायण, ये कैसा वरदान मांगा है सिंधु ने? मुझे तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। अमर वरदानी दैत्यराज सिंधु की क्या समाचार लाए हो दैत्य सेनापति? आपकी आज्ञा के अनुसार हमने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया है। दैत्य सेना पृथ्वी पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सुना श्री हरि, अब सिंधु विश्व सम्राट हो गया है। आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया श्री हरि। आपने मुझे अपना वरदान नहीं दिया। क्या आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं श्री हरि? नहीं सिंधु, तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करके मुझे प्रसन्नता होगी। तो चलिए मेरे साथ पृथ्वीलोक चलिए श्री हरि। मेरी उत्साहित दैत्य सेना आपका अभूतपूर्व स्वागत करेगी। ठीक है, तो चलिए विश्व सम्राट सिंधु। अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट महाबली दैत्यराज सिंधु की अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की अतिथिराज श्री हरि विष्णु और विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु की नारायण नारायण, प्रणाम श्री हरि। हम दैत्यराज सिंधु के अतिथि गृह में
आपका स्वागत नहीं करेंगे देवर्षि। लोक परंपरा के अनुसार इस समय यहाँ आपका प्रकट होना भी उचित नहीं है। हे श्री हरि, एक भक्त का अपने भगवान तक पहुंचना कभी भी अनुचित नहीं होता। ऐसा आप ही ने कहा है। जिस प्रकार आप सिंधु के अतिथि बने हैं, उसी प्रकार मैं आपका अतिथि बन जाता हूँ। अतिथि के अतिथि देवर्षि, आतिथ्य करने वाले पर भार डालना उचित नहीं होता। परंतु आप आ गए हैं तो अपनी बात भी कह दें। श्री हरि, इस समय तो मैं आपके समीप माता लक्ष्मी का निवेदन लेकर आया हूँ। हम जानते हैं देवर्षि, देवी लक्ष्मी के निवेदन में आपकी इच्छा भी सम्मिलित है। नारायण नारायण। हे श्री हरि, यदि अब आप चाहें तो यहाँ से अदृश्य होकर वैकुंठ लोक में पधार सकते हैं। आपने सिंधु का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके महल में पधारे। अब आपका वरदान पूर्ण हुआ। अब आप अनिश्चित काल तक यहाँ रहकर सिंधु के संहार में विलंब करवा रहे हैं श्री हरि। सैनिकों, महाराज, इस दुष्ट नारद को बंदी बना लो। नारायण नारायण। श्री हरि, श्री हरि, आप देख रहे हैं, आप ही के सामने आपके भक्त की ये कैसी दुर्दशा कर रहे हैं दुष्ट राक्षस। नारायण नारायण। वो रहा, चलो। दुष्ट सिंधु, तू अधिक समय तक श्री हरि विष्णु को अपना अतिथि बना के ना रखना, अन्यथा तेरा सर्वनाश और अतिशीघ्र होगा। देवराज इंद्र का सोचना उचित ही था। हमारी इस दुर्दशा पर किसी भी शुभ शक्ति को दया तक नहीं आती। न जाने कब तक हमें इस दुष्ट सिंधु के बंदीगृह में रहना पड़ेगा। दुर्भाग्य तो यह है पवन देव कि सिंधु के अमरास्त्र के कारण हमारी दिव्य शक्तियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब तो हम साधारण मानवों से भी निम्न स्तर पर जा पहुंचे हैं। जब जगत पालक भगवान विष्णु स्वयं ही अतिथि बनने के नाम पर उस दुष्ट सिंधु के बंधक बन सकते हैं, तो हम कौन होते हैं? अमर वरदानी सिंधु अब कभी भी पराजित अथवा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमें इसी प्रकार बंदी बनकर रहना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। आप स्वर्ग के सम्मानित देवता थे और रहेंगे। सिंधु के अमरास्त्र से आपकी वरदानी शक्तियां कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवश्य हो गई हैं, लेकिन सदैव समाप्त नहीं हुई हैं। विधाता के विधान को सिंधु किसी भी वरदानी शक्ति से बदल नहीं सकता। आप इस बात का स्मरण रखें। किंतु देवर्षि, आप यहाँ? मुझे जैसे ही आप सभी की चिंता का ज्ञान हुआ, मैं उसका अंत करने यहाँ चला आया। परंतु देवर्षि, उस दुष्ट ने तो श्री हरि विष्णु को भी। जगत पालक श्री हरि विष्णु और आप देवतागण भी अधिक समय तक सिंधु के बंदी नहीं रह पाएंगे, किंतु सिंधु का अंत करने के लिए आप सभी को भी प्रयास करना होगा। देवऋषि, दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाने के कारण हम कोई भी प्रयास करने के योग्य नहीं है। इस दुष्ट के बंदीगृह में रहकर हम कर भी क्या सकते हैं देवर्षि? हम कुछ भी नहीं कर सकते देवर्षि, क्योंकि कुछ करने के लिए ना तो कोई हमारे पास शक्ति है और न युक्ति। आप कुछ भी करने की अपेक्षा हमसे ना करें। नारायण नारायण। इतना अधिक निराश ना हो देवगण। जब करने को कुछ भी शेष न रह जाए, तब एक ही कार्य किया जा सकता है। मेरे कथन पर आप संदेह ना करें देवगण। सिंधु के बंदी रहकर भी आप श्री महागणेश की आराधना कर सकते हैं। हाँ देवऋषि, ये दुष्ट हमें आराधना करने से तो नहीं रोक सकता। नारायण नारायण। इसीलिए देवगण, आप अभी से संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हुए श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। जैसे ही आपकी पुकार मयूरेश्वर श्री गणेश एवं गौरीपुत्र श्री गणेश तक पहुंचेगी, आपके कष्टों का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण।
विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु दैत्य महारानी वर्णाक्षी की, विश्व सम्राट दैत्यराज सिंधु दैत्य महारानी वर्णाक्षी की, अमर वरदानी विश्व सम्राट सिंधु की जय हो। कारागर प्रमुख विरोचन, क्या समाचार लेकर राजसभा में उपस्थित हुए हो? बंदी देवताओं ने हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार नहीं किया दैत्यराज। क्या देवताओं को मांसाहारी भोजन दिया गया था? नहीं दैत्य महारानी, बंदी देवताओं और अतिथि श्री हरि विष्णु को नियमित शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है। तो देवताओं को भोजन अस्वीकार करने का कारण? क्षमा करें दैत्यराज, देवताओं का कहना है कि आज उनका संकष्ट चतुर्थी का व्रत है। संकष्ट चतुर्थी अर्थात? ये तो मैं नहीं जानता दैत्यराज, किंतु देवता आज प्रातः से ही श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। महागणेश की आराधना? वो भी हमारे महल में? असंभव। ये हमारे विरुद्ध दुष्ट देवताओं का षड्यंत्र है। हम अपने राजमहल में महागणेश आराधना की अनुमति नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते। हम अपनी वरदानी शक्ति से इसी समय दुष्ट देवताओं को दंडित करेंगे। कारागृह का द्वार खोलो। कारागृह प्रमुख विरोचन, ये बंदी देवता कहाँ भाग गए? क्षमा करें दैत्य सम्राट, बंदी देवताओं का स्वर हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। जब मेरे अम्रास्त्र से इन दुष्ट देवताओं की दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई थीं, फिर वे अदृश्य कैसे हो गए? क्या इन दुष्ट देवताओं से भेंट करने कोई देव गुप्तचर आया था? नहीं दैत्यराज, इतनी कड़ी सुरक्षा में देव गुप्तचर तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारी सुरक्षा में कोई भूल अवश्य ही हुई है विरोचन, अन्यथा ये शक्तिहीन देवता अदृश्य नहीं हो सकते थे। भूल का तो प्रश्न ही नहीं उठता दैत्य सम्राट। हमें उत्तर देने की भूल ना करो दुष्ट विरोचन। अपनी वरदानी शक्ति से हम इन दुष्ट देवताओं को दंडित अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले तुम हमारे क्रोध का निवाला बनोगे। श्री हरि, मैं तो समझा था कि आप भी दुष्ट देवताओं की भांति अदृश्य हो गए। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं अदृश्य कैसे हो सकता हूं दैत्यराज? ये नीति विरुद्ध कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। परंतु आप इस प्रकार आंखें बंद किए ध्यान मग्न क्यों बैठे रहते? इस संसार में मेरी योग निद्रा प्रसिद्ध है दैत्यराज। योग निद्रा में लीन रहते हुए भी मुझे संसार के कण कण का ज्ञान रहता है। श्री हरि, क्या आप जानते हैं कि राजमहल में मेरे द्वारा बंदी देवता इस समय कहां भाग गए? ये तुम्हारी भूल है सिंधु। तुम्हारे महल रूपी कारागृह से देवगण कहीं भागे नहीं हैं। परंतु वे इस समय कक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है उन्हें देखने में तुमने कोई भूल की हो, अन्यथा श्री महागणेश आराधना का स्वर तुम्हें इतने समीप से सुनाई न देता। क्या आप मुझे अंधा समझते हैं श्री हरि? जब मैं आपको स्पष्ट देख सकता हूं तो उन दुष्ट देवताओं को क्यों नहीं देख सकता? अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। तुम क्या सोचते हो दैत्यराज? क्या ये सब मेरे कारण से हो रहा है? यदि दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र का आपको ज्ञान नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदृश्य देवता राजमहल के कारागृह में आप बंदी है? जो मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं वो तो आपने नहीं देखा, फिर आप भी... दैत्यराज सिंधु, आपने हमसे ही वरदान पाकर हमें अपना अतिथि बनाया। क्या एक अतिथि के साथ
ऐसा व्यवहार करना उचित है? यदि अतिथि षड्यंत्र में सम्मिलित हो श्री हरि, तो वो अतिथि नहीं शत्रु बन जाता है। दैत्यराज सिंधु, अपने वरदान की रक्षा और मर्यादा के कारण हमने अब तक आपका सम्मान किया, परंतु अब जब हम आपके शत्रु बन गए हैं, तब न तो वरदान की मर्यादा रही और न ही अतिथि बने रहने की। आप कहना क्या चाहते हैं श्री हरि? क्या आपको अब हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं है? जिसका विवेक नष्ट हो चुका हो, जिसके हृदय में दुराचार और दुर्भावना ने प्रवेश कर लिया हो, उसका अतिथि बने रहना हमें स्वीकार नहीं। जहां तक देवताओं के दृश्य होने के रहस्य का प्रश्न है, तो वो हम अपनी योग निद्रा में लीन होकर दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। आपने हमारे साथ छल किया है, दैत्यराज सिंधु के साथ छल किया है श्री हरि। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सत्य कहा था, आप छलिया थे, छलिया हैं, परंतु मैं आपको छलिया नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी वरदानी शक्ति से आपके वैकुंठ पर आक्रमण करके इस छल का आपसे भयानक प्रतिशोध लूंगा। क्या हुआ स्वामी? हमारे साथ भयानक छल हुआ है महारानी। छल? कैसा छल? किसने किया आपके साथ छल? अपनी ही भूल के कारण हम छल लिए गए महारानी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो हमें पहले ही छलिया विष्णु से सावधान रहने का परामर्श दिया था, परंतु तब हमने उनकी बात नहीं सुनी थी। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, उसे भविष्य में संकटों का सामना करना ही पड़ता है। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श को न मानकर भयानक भूल की है स्वामी। मेरी भूल और दोष देखने का दुस्साहस ना करो महारानी। शुक्राचार्य की बात न मानने का एकमात्र कारण यह था कि जब तक विष्णु हमारे अतिथि बनकर रहते हैं, संसार की कोई भी शक्ति हमें स्पर्श नहीं कर सकती। परंतु अब देवताओं की महागणेश आराधना अवश्य सफल होगी। और आप स्वामी, आप महारानी गंगाक्षे, क्या तुम हमारी शत्रु बनना चाहती हो? मुझे स्त्रियों का बात बात पर भयभीत हो जाना तर्क भी प्रिय नहीं। भविष्य में इस बात से सावधान रहना। अमरास्त्र प्रकट हो। मैं सभी दिव्य लोकों की शक्ति को अपनी दानवी शक्ति से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सावधान मयूरेश्वर, अब तेरी मेरे अमरास्त्र से कोई रक्षा नहीं कर सकता। मेरे दिव्य शस्त्र अमरास्त्र, जाओ सबसे पहले कैलाश को नष्ट भ्रष्ट कर दो, तो उसके बाद इस मयूरेश्वर का अंत करके ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दो। रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस दुष्ट अमरास्त्र से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण, तुम्हारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी बार बार रक्षा करने में समर्थ नहीं है सिंधु। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो गौरीपुत्र श्री गणेश को पुकारो, उन्हीं से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वो भी तो महागणेश का अवतार है, वो भला मेरी रक्षा क्यों करेगा? दैत्यराज, यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे तो वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। गौरी पुत्र श्री गणेश को पुकारो मूर्ख, अन्यथा व्यर्थ में ही मारे जाओगे। मूर्ख सिंधु, तुम्हारे इस अमरास्त्र से अमर व्यक्ति भी जीवित नहीं बच सकता। मंगल मूर्ति को पुकारो। हे मंगल मूर्ति, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मेरे प्राणों
देवताओं की रक्षा करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाले पर कृपा करना हमारा कर्तव्य है सिंधु। हमसे जो शरणागत होने की प्रार्थना करता है, हम उसे जीवन दान अवश्य देते हैं। मैं तुम्हारा शरणागत नहीं हूँ गौरी पुत्र। मैंने तो अपनी प्राण रक्षा के लिए मात्र तुम्हारा प्रयोग किया है। तुम्हारा यह प्रयोग और देवर्षि का परामर्श इसीलिए भी था सिंधु कि तुम्हारा संहार अमरास्त्र द्वारा नहीं अपितु प्रिय मयूरेश्वर के हाथों ही होना है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भरने ही वाला है सिंधु। मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहारों से तुम बच नहीं पाओगे। द्वार खोलो। आप सभी को अपने स्वामी दैत्यराज सिंधु द्वारा यहाँ बंदी बनाया देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। उनके इन्हीं पापों के कारण आज उनका जीवन संकटों से घिर चुका है। देवी वरुणाक्षी, अन्याय और अत्याचार को संसार की शुभ शक्तियाँ कभी क्षमा नहीं करती। परंतु भक्ति, पूजा और आराधना के प्रभाव से भयानक दुष्कर्म भी पुण्यों में बदल जाते हैं। इसीलिए तो मैं श्री महागणेश की शरण में आई हूँ। मेरी ओर से आप सभी श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे मेरे स्वामी की दुष्टता और अपराधों को क्षमा करें और उन्हें जीवन दान दें। अवश्य देवी, शरण में आने वाले को परमदेव श्री महागणेश कभी निराश नहीं करते। आप भी हमारे साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। गणेश की जय। प्रथम पूज्य गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। देवताओं, सिंधु दैत्य के अमरास्त्र के कारण आपकी जो दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, अब वे परम देव श्री महागणेश की कृपा से आपको पुनः प्राप्त हो गई हैं। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की दुष्ट देवताओं, क्या तुम्हें मेरी भयानक विध्वंसक और विस्फोटक दानवी शक्तियों का तनिक भी भय नहीं? अब मेरी दानवी शक्तियाँ तुम्हें भयभीत होने के लिए भी जीवित नहीं छोड़ेंगी। सावधान सिंधु,
तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है। गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा से हम देवता अब दिव्य शक्ति संपन्न हो चुके हैं। लौट जा, लौट जा। गौरी पुत्र तुम्हें कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न बना दे, परंतु मेरे समान अमर नहीं बना सकते। अमर वरदानी सिंधु के प्रहार अब तुम देवताओं के नाम इतिहास के पन्नों में सुरक्षित कर देंगे। अमर वरदानी सिंधु की दानवी शक्तियां देवताओं और शुभ शक्तियों को कलंकित कर देंगी। अब मेरा प्रहार किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। सावधान मयूरेश्वर, अब मैं तेरा अंत करने कैलाश आ रहा हूं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव और मयूरेश्वर श्री गणेश की। देवादिदेव महादेव गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा से हम सभी देवता दुष्ट सिंधु के बंदी गृह से मुक्त हो गए। महादेव, अब उस दुष्ट सिंधु के अत्याचारों से संसार को मुक्त कराना आवश्यक हो गया है। हे भोलेनाथ, आप मयूरेश्वर श्री गणेश को सिंधु का अंत करने की आज्ञा दें। स्वामी, अब सिंधु के वध में विलंब करना उचित नहीं है। यदि वो अधिक समय तक जीवित रहा तो संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देगा। इस संसार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से अब केवल सर्वशक्तिमान सिंधु ही बचा सकता है, क्योंकि अब इस संसार में सर्वशक्तिमान सिंधु का राज्य स्थापित हो गया है। महागणेश, त्रिदेव और त्रिदेवियों की भक्ति करने वाले अनेक भक्तों ने सिंधु के भय और अत्याचार से भयभीत होकर दैत्य धर्म को अपना लिया है। अब इस संसार से धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख सिंधु, संसार से धर्म का नाश कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से ही तो संसार के प्राण हैं। धर्म और संसार का संबंध वैसा ही है जैसा माता का पुत्र से होता है, गुरु का शिष्य से होता है, नदी का जल से होता है। धर्म के नाश की बात कहकर तू अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। मुझे मूर्ख कहने का दुस्साहस ना कर मयूरेश्वर। मैं अपनी दानवी शक्ति से इसी समय तुम सबको नष्ट कर दूंगा। कहाँ तेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा है सिंधु? अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा और तेरा अंत तेरे समीप है। समाप्त करने के लिए दैत्यराज सिंधु को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तुझे तो मैं अपने मुष्टि प्रहारों से ही समाप्त कर दूंगा।
एक ही प्रहार से तुझसे दूर चली गई। अभी भी समय है दुष्ट, तुझे पहचान। तेरा अंत करने के लिए ही मैंने परम देव श्री महागणेश की इच्छा से यह मयूरेश्वर अवतार धारण किया है। मेरी वरदानी शक्ति नष्ट हो सकती है, परंतु मेरी दानवी शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी दानवी शक्ति से तुझे कुचल डालूंगा। अब तक तो मैं तुझे तेरी पत्नी वरुणाक्षी की परम देव श्री महागणेश आराधना के कारण तुझे क्षमा करता रहता था, परंतु अब उसकी आराधना से तेरी दुष्टता अधिक बढ़ चुकी है। अब मैं उन्हीं परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके तेरी दुष्टता का अंत करता हूँ। संहारक मयूरेश्वर श्री गणेश की।